प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट की चर्चा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है और इसके क्या सियासी मतलब है, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक। सर, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बीजेपी के विधायक के लिए तो कोई ट्वीट नहीं किया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं सर? देखिए साहब, बड़ी बात यह है कि हमारे बनारस के एक पत्रकार हैं पीयूष राय जी, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने पूरी स्थिति को सही शब्दों में अंग्रेजी में लिखा, मैं हिंदी में बता दूंगा। उन्होंने लिखा है पॉलिटिकल सर्कल इज अबज। पॉलिटिकल क्षेत्र मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल सर्किल में चर्चा हो रही है। इट हैज नॉट गॉट अननोटिस दैट प्राइम मिनिस्टर विश्ड स्पीडी रिकवरी फॉर ए राइवल पार्टी अनवेल स्टेट प्रेसिडेंट फॉर बट नथिंग फॉर देयर ओन बीजेपी एमएलए उत्तम जायसवाल आफ्टर हु सस्टेन्ड facial burn injuries and is admitted in the same hospital as अजय राय। मतलब आपने अजय राय के लिए तो ट्वीट कर दिया। अजय राय बनारस के आते हैं। अजय राय लगातार 3 बार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार तो 5 घंटे तक वो मतगणना में आगे भी रहे। तो आपने मेदांता अस्पताल में भर्ती अजय राय के लिए ट्वीट किया। ये अच्छी बात है कि चलिए भाई, राजनीतिक विरोधी अलग होता है, लेकिन राजनीतिक विरोधी के का हालचाल लेना ये हमारे संस्कारों में माना जाता है। अच्छे संस्कार, अच्छा काम किया आपने कि आपने अजय राय जी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और आपने उनके जल्दी स्वास्थ्य होने की कामना की। लेकिन उसी अस्पताल में अनुपमा जायसवाल जी आप ही की पार्टी की विधायक हैं, 2 बार की विधायक हैं, महिला विधायक हैं, वो झुलस गई थी, मेदांता में एडमिट हैं और उनको देखने के लिए पहले अखिलेश यादव जाते हैं, विपक्ष के नेता। और वो किसका पुतला फूंक रही थी? वो फूंक रही थी विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का, कि अखिलेश यादव महिला विरोधी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की वजह से महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया, जबकि महिला आरक्षण विधेयक था भी नहीं। खैर, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया, वो उनसे मिलने गए और उनकी जल्दी स्वास्थ्य होने की कामना की। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में उस दिन थे तो भागे भागे सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर को भेजा गया, फिर लखनऊ की मेयर पहुंची, उसके बाद दोनों मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों की लाइन लगी। लेकिन राज कपूर जी, जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक योगी जी वहां गए कि नहीं गए इसकी कोई सूचना नहीं आ रही है। बल्कि दिन में कई खबरों ने चला दिया कि योगी आदित्यनाथ जी अजय राय को देखने मेदांता जाएंगे, लेकिन बाद में इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को ये उनका हक देना चाहते हैं, देश की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंता है। तो जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि भैया प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी दिन भर में कई ट्वीट करते हैं, तो अब वो जो है उस पे कब जो है उसको देखने कब जाएंगे। और बड़ी बात इसमें यह है कि इस पूरी घटना में जो अरे भाई साहब, एक बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को बताना जरूरी है। फाल्ता विधानसभा में पूरा चुनाव इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया है। अब 21 मई को दोबारा मतदान आएगा, 24 को रिजल्ट आएगा। बाप रे बाप, ये बड़ी बड़ी बात हो गई है। 21 मई? हाँ, पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर सभी 285 पोलिंग बूथों पर 21 मई को फिर से वोटिंग कराने का निर्देश, या पहले 29 अप्रैल को दूसरे फेज का वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत आई थी, आज वहां मतदान हुआ था। फिर अभी खबर आई है
कि पूरे फाल्ता विधानसभा का चुनाव ही रद्द कर दिया विधानसभा में, चुनाव आयोग ने। और अब 21 मई को मतदान होगा, यानी पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों की काउंटिंग होगी और फाल्ता में दोबारा चुनाव होगा। ये बड़ी खबर बंगाल से थी, तो मैंने कहा आपको जानकारी दे दूं। और सर, लेकिन सवाल घूम फिर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर ही आ जाता है कि अजय राय के लिए उन्होंने ट्वीट किया, अनुपमा जायसवाल के लिए नहीं किया। इसका कहीं एक कारण ये भी तो नहीं हो सकता कि अनुपमा जायसवाल के उस कृत्य से प्रधानमंत्री मोदी नाराज है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव का पुतला फूका है? क्या अखिलेश यादव के पुतला फूकने वाले कृत्य से अनुपमा जायसवाल से मोदी नाराज हो गए हैं, या मोदी इन सब लोगों से दूरी बनाना चाहते हैं? शायद इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। नहीं राज कपूर जी, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी है। दिल्ली से जो आदेश आता है उस आदेश का पालन एक एक कार्यकर्ता करता है। अच्छा। और पहली बार पुतला नहीं फूका गया। जब 17 तारीख को लोकसभा में परिसीमन बिल पास नहीं हो पाया तो रात को 12 बजे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा सिंह बिष्ट ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूका था। ये घटना तो उसके बाद भी थी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की चिंता है और अपनी महिला विधायक के लिए उन्होंने कोई 2 शब्द ट्वीट क्यों नहीं किया? नहीं तो इसका कोई नहीं है सर। नहीं, अजय राय की हमदर्दी दिखा रहे हैं तो क्या ये केवल मानवीय संवेदना मात्र है या इसमें कोई सियासी संदेश है? अब सियासी संदेश है। राजनेता कोई भी काम बिना सियासी संदेश के करता नहीं है। नहीं, क्योंकि जहां तक मैं अगर जानकारी सही है तो अजय राय पहले भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं। अजय राय ने 2000 मोदी के आने पहले ही भाजपा छोड़ दी थी। अच्छा। आप इस बात को समझिए कि ये जो हुआ है, एक तरफ मोदी भक्त पत्रकार ये बता रहे हैं कि अजय राय के लिए नरेंद्र मोदी ने कल शाम को ही ट्वीट कर दिया और राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट किया। देखिए, मोदी भक्त पत्रकार इस चीज का वर्णन जरूर कर रहे हैं कि खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, खड़गे ने, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मोदी के ट्वीट करने के 10-12 घंटे बाद ट्वीट किया। लेकिन वही भक्त ये नहीं पूछ रहे जो सवाल पीयूष राय ने पूछा, जो सवाल खबर दस्तक पूछ रहा है कि क्यों नहीं कोई ट्वीट अनुपमा जायसवाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आप दूसरों, आपके समर्थक पत्रकार राहुल गांधी को तो आईना दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी को भी आईना दिखा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस जो है अपने नेताओं की मुसीबत में वक्त खड़ी नहीं होती है। जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस के लोग ही उनको कल रात को एडमिट कराने गए मेदांता में और उनका इलाज चल रहा। फिलहाल आईसीयू में एडमिट हैं तमाम कांग्रेस के नेता। और आज बीजेपी की तरफ से मोदी जी ने ट्वीट किया तो अब जानते ही हैं आप, हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को, उनके बड़े सपुत्र अरविंद राजभर जी आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को देखने गए थे और उन्होंने ट्वीट किया कि माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आदेश पर, निर्देश पर मैं अजय राय जी का हालचाल लेने पहुंचा हूं। तो देखिए, राजनीति हो रही है और ये सब चल रहा है। फिलहाल कुछ ऐसी खबरें हैं उत्तर प्रदेश से जो अजय राय की तबीयत के बारे में आपके पास कोई जानकारी? अभी वो आईसीयू में एडमिट हैं, इलाज उनका चल रहा है। कांग्रेस मीडिया सेल की तरफ से एक जानकारी भी आई थी और मैं कल जाऊंगा अजय राय जी से मिलने, चूंकि आज खुद मैं कहीं व्यस्त हूँ। अच्छा। दूसरी वजहों से, नहीं तो मैं गया होगा। अजय राय जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, बनारस के वो भी रहने वाले हैं, मैं भी रहने वाला हूँ। लेकिन चूंकि मैं दूसरी जगह फंसा हुआ हूँ तो कल संभवतः शाम को मैं अजय राय जी का हालचाल लेने मेदांता में जाऊंगा। तो ये कहानी है भाई साहब कि मोदी जी को अजय राय जी की चिंता है लेकिन अपनी महिला विधायक की चिंता नहीं है।
और ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, वो भी उसी अस्पताल में भर्ती हैं। अच्छा, एक बात, एक पत्रकार साथी हैं, वो बहुत ढंग से मोदी जी की बड़ाई करते हैं कि देखिए मोदी जी के पास एक डेडिकेटेड टीम है जो 24 अच्छा। घंटे उनको अपडेट करती रहती है। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी के पास एक डेडिकेटेड टीम है जो 24 घंटे उनको अपडेट करती है। उनको बताया गया कि सर अजय राय जी की तबीयत खराब है, तो उन्होंने कहा कि तुरंत उन्होंने अजय राय जी की तबीयत को लेकर ट्वीट किया और राहुल गांधी के पास ऐसी टीम का अभाव है। ये उस पत्रकार महोदय ने पूछा, ट्विटर पर पूछा। मेरा कहना यह है कि भाई साहब पत्रकार महोदय, जरा आप एक सवाल हमारी तरह से पूछ लेते कि मोदी जी ये बताइए अनुपमा जायसवाल भी 4 दिन से भर्ती हैं, आपने उनके लिए क्यों नहीं ट्वीट किया? अब तो 6 दिन होने जा रहा है। और दूसरा सवाल ये है कि अभी तक जो मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक योगी जी नहीं गए। अगर गए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरी जानकारी है, क्योंकि आज दिन भर मैं दूसरे कामों में व्यस्त रहा, मैं बहुत सी चीजें नहीं देख पाया। तो ये है सवाल साहब, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पे अब मैं लगातार सवाल पूछता हूँ। कल देखिए, कल जौनपुर में एक घटना हो गई। एक आजाद बिंद नाम का लड़का था, बारात लेके जा रहा था जौनपुर में, और उसको रास्ते में घर से जब 5 मीटर दूर बारात निकली तो 2 हमलावरों ने उसकी मार के जान ले ली। बताइए। अभी हम लोग हर रोज हम लोग बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और उसी तरह से एक बड़ी घटना लखनऊ में सामने आई है। प्रबल जैन नामक युवा सट्टेबाजी, मतलब आप देखिए सट्टेबाजी बैन है उत्तर प्रदेश में, आप सट्टेबाजी नहीं कर सकते हैं। वो लड़का लखनऊ में रहता था और सट्टेबाजी में उसने 70 लाख रुपए हार गया। हारने के बाद निराश होकर उसने अपनी जान कूद के खुद दे दी। तो सवाल ये उठता है कि लखनऊ में सट्टेबाजी हो रही है, लखनऊ में बड़ी हर रोज खबर आती है कि एक गांजा पकड़ा जा रहा है कई करोड़ का, और अपराध की घटनाएं तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तक ये नहीं पता चला कि फतेहपुर में जो मुख्य आरोपी था, जिसने एक लड़की की आबरू लूटी, उसके बाद उसकी वीडियो बनाई, उसके मंगेतर से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए, वो भागा हुआ, अभी तक पता नहीं चला। अच्छा, इसलिए ये कैमरा थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। कोई नहीं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। कि मेरा सवाल वही है कि अजय राय की चिंता है आपको, महिला सम्मान की आप मोदी जी, योगी जी सब लोग बात करते हैं। मोदी जी ने अनुपमा जायसवाल जी के लिए ट्वीट नहीं किया, और अनुपमा जायसवाल को देखने अभी तक योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं पहुंचे? ये सवाल है। अब दर्शक इस पे बताएं कि क्या राय है। फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, एक बड़ी खबर जो बंगाल से है उस पर एक विस्तृत वीडियो करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोगों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।